हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5वीं उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला मौजूद रहे। बैठक में यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत और भारतीय नागरिकों की वापसी पर चर्चा हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। विदेश मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारतीय छात्र की मौत पर यूक्रेन और रूस के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और भारतीय छात्र की मौत पर जताया कड़ा विरोध। दरअसल यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी कीव के बाद अब खार्किव में भी जोरदार हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल से फोन पर बात की है। उन्होंने भारतीय छात्र की मौत पर दुख जताया। चार्ल्स मिशेल ने कहा कि यूरोपीय देश भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में तहे दिल से मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब यूक्रेन की राजधानी कीव में अब कोई भारतीय नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों की तत्काल वापसी के लिए रूस और यूक्रेन के राजदूतों ने आज फिर बात की है और अब तक 12,000 यानी करीब 60% भारतीय यूक्रेन से निकल चुके हैं। अब यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनेगा और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अर्जी को ईयू संसद ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए आवेदन दिया था। आज इस आवेदन को मंजूर कर लिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान देते हुए कहा कि रूस के मिसाइल हमले से 16 बच्चों की मौत हुई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम लोगों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी देशों का हमें समर्थन मिल रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर एक फ्लाइट बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं से मिलने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एयरपोर्ट पहुंचे। मनसुख मंडाविया ने कहा कि आप लोग वापस आ गए हैं और अब आप वहां फंसे बाकी भारतीय बच्चों से कहिए कि प्रधानमंत्री उन्हें भी जल्द भारत ले आएंगे। यूक्रेन रूस जंग के बीच भारतीय दूतावास ने भारतीयों को आज ही कीव खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। एडवाइजरी में सभी भारतीयों को आज ही कीव खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया कि जिसे जो साधन मिले वो लेकर कीव खाली कर दें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के अफसरों से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने को कहा है। भारतीय वायुसेना आज से ऑपरेशन गंगा के कई C-17 विमान तैनात कर सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव अंगों पर उनके प्रभाव को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम बनाया गया है, जो कि अब जनता के लिए भी खुला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति ने 2 चीजों को आंकने में गलती की है। उन्होंने यूक्रेनी प्रतिरोध की ताकत का गलत अनुमान लगाया और पश्चिमी एकता को भी कम आंका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन युद्ध पर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे संघर्ष में हमारे प्रधानमंत्री और सरकार की प्रभावी भूमिका निभा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर दिन बैठक कर इसकी समीक्षा कर रहे हैं और वहां फंसे भारतीयों की वतन वापसी कैसे हो। रूस के जंग के बीच यूक्रेन को अमेरिका लगातार समर्थन दे रहा। अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूक्रेन के झंडे में लपेटा है। इसके साथ ही अमेरिका ने 3 बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ने द बैटमैन समेत रूस के सभी थ्रिलर्स के साथ ही अपनी फिल्मों को रिलीज पर रोक लगा दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर ने कल एक नया इतिहास रचा है। कल पहले चरण के चुनाव में मणिपुर ने तय कर लिया है कि पूर्वोत्तर में अब विकास का सूरज ही उगेगा। जिन लोगों ने मणिपुर को इतने दशकों तक पीछे ढकेला, उन्हें अब यहाँ के लोग फिर मौका नहीं देंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार गो टू हिल्स गो टू विलेज जैसे जोड़ने वाले अभियान चला रही है, जिसके इनके षड्यंत्र टूट रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति ध्वस्त हो रही है, वैसे वैसे ही कांग्रेस भी ध्वस्त हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर हमेशा से भारत की एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता रहा है। यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, लेकिन कांग्रेस ने मणिपुर के इस इतिहास को, इन बलिदानों को और नतीजों को कभी सच्चे मन से श्रद्धांजलि तक नहीं दी। यूपी विधानसभा चुनाव में छठे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम गया। छठे चरण के यूपी में 10 जिलों में 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी किस्मत का भी फैसला होगा, जो कि गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की चुनावी रैलियां हैं। मणिपुर में गेहूं मंत्री और मणिपुर में वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रैली करते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह जी पहले फुटबॉल खेला करते थे और इन्हें गोल रोकना भी आता है और गोल करना भी आता। अमित शाह ने कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के गोल को रोकने का काम किया है और शांति, विकास और समृद्धि के गोल को गोल में डाकने का काम भी किया है। बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में बुआ और बबुआ नहीं, सिर्फ बाबा की सरकार चलेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार से यूपी का विकास होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को कोई आग दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत में वो ताकत है, हम बाउंड्री के इस पार और उस पार जाकर मार सकता है। सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली करते हुए कहा कि पहले सिद्धार्थनगर में हर महीने दंगा होता था, उन्हें आंदोलन करने यहां आना पड़ता था। सीएम ने पूछा कि क्या इन 5 सालों में किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया है, और साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छठे चरण के चुनाव के लिए आज यूपी के बलिया में चुनावी रैली की और जिससे उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में पुलिस और फौज में नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि 11 लाख सरकारी पद भी खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महाशिवरात्रि पर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भक्तों के लिए खोल दिया गया। बड़ी संख्या में भक्त कॉरिडोर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 तक खुलेंगे। बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेगा। केदारनाथ धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना जाता है। केदारनाथ धाम अति प्राचीन है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाशिवरात्रि के अवसर पर लखनऊ के शिव मंदिर में पूजा की और देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार यूपी का दौरा कर रही हैं। वो विरोधियों पर हमला करने के साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा कर रही हैं। राजधानी दिल्ली और कोलकाता में 19 किलो में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के रेट में आज से 105 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं 5 किलो के सिलेंडर में भी 27 रुपए की बढ़ोतरी की गई। फिलहाल घरेलू सिलेंडर की कीमत में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 7 मार्च को विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने श्रीनगर के संत नगर इलाके में एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से AK-47 राइफल की 10 मैगजीन और अन्य गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज 21 लाख दिए जलाए गए, जिसमें 14 लाख दिए शिप्रा नदी तट स्थित राम घाट में जलाए गए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरा उज्जैन दीपों से प्रकाश से चमक उठा।
आज महाशिवरात्रि के दिन सीएम भूपेश बघेल ने राजिम में बने लक्ष्मण झूला का लोकार्पण किया। झूला त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजिम में पुल निर्माण के कुलेश्वर मंदिर जाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। राजिम हमारे लिए आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि पर्व पर खरगोन में चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा की खास बात ये रही कि इसमें साधु संतों के साथ हजारों महिलाएं और युवतियां भी शामिल हुई। यात्रा में विधायक रवि जोशी भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, चुनरी यात्रा के बाद नर्मदा तट पर शालीवाहन मंदिर परिसर में 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाले पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक संजय यादव ने निशाना साधा है। एमएलए ने कहा है कि 1 मार्च से शुरू हुए पौधारोपण अभियान का हर श्रेय बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पर्व हुए अभियान का हुआ था। और यादव की माने तो पूर्व में पौधे कहां लगे, कैसे लगे, आज तक किसी को पता नहीं है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर कोटवार संघ ने भोपाल में आवाज बुलंद कर दी है और जिसके लिए कोटवारों ने राजधानी भोपाल में रैली निकाली। रैली निकालकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी भी शामिल हुए और कोटवारों ने सेवा भूमि का मालिकाना हक भी मांगा है। वन और कानून मंत्री मोहम्मद अकबर अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां छत्तीसगढ़ भवन में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री अकबर ने कहा, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और अचानक पार्क टाइगर रिजर्व को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही अवैध कटाई पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। रायपुर जिले के मंदरा सौत को नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने 8 करोड़ के रुपए की सौगात दी। मंत्री डहरिया ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और कहा, मंदरा सौत पे पानी की कमी को दूर करने के लिए वहीं समोदा बैराज में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। दुर्ग जिले में 4 मार्च से 3 दिवसीय नाचा गम्मत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। इस आयोजन में 294 नाचा गम्मत पार्टियां हिस्सा लेंगे। वहीं आयोजनों के लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरे गांव का माहौल त्योहार जैसा है।